चाहिए मुझे मेरा बच्चा। कावेरी, ये क्या कह रही हैं आप? ये केस हमारी मुट्ठी में है। केस वापस ले लीजिए। We have almost won. I don't want to win. मुझे नहीं चाहिए मेरा बच्चा। केस वापस ले लीजिए आप। कावेरी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पागल हो नहीं गई हूं माँ, मैं पागल थी जो मैंने इस शर्मा परिवार में शादी की। ये परिवार जिसने कभी मुझे बहू का दर्जा नहीं दिया, ये परिवार जो हमेशा मेरी तरक्की से जलता रहा, ये परिवार जिसने कभी मेरी इज्जत नहीं की। अब मेरा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं। आज के बाद मैं ये भूल जाऊंगी मां कि ये मेरा परिवार है और ये मेरा बच्चा। तो ये केस यहीं खत्म किया जाता है एंड द चाइल्ड विल रिमेन विद मिस्टर भवान शंकर्स फैमिली। महाराज जी प्लीज, आप इस तरह दुखी मत होइए। दुखी ना हो तो का करे बिटिया? ई घर में से एक मुसीबत जात नहीं कि दूसरी मुसीबत आ खड़ी होते। अब कावेरी बिटिया को ही देखो, अपने बेटा का पाए खातिर अपने ही घर वालों से कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है। अब ये बात को हम लोग तो किसी तरह से बर्दाश्त कर लिए, लेकिन मालिक उनको बहुत बुरा सदमा लगा है। कहाँ है बाबूजी? हम उनसे बात करते हैं। वो तो शिरडी गए हैं। उनके दोस्त पुरी साहब आए रहे, वही अपने साथ साईं बाबा के दर्शन कराए ले गए उनको। ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, आस्था में बहुत शक्ति होती है। देखिएगा जब बाबूजी वापस लौटेंगे उनमें एक नया विश्वास होगा। ये सब क्या है कावेरी? ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तुम मुन्ने के लिए इतनी ज्यादा दुखी हो और दूसरी तरफ तुमने खुद ने कोर्ट में मुन्ने को लेने से इनकार कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं क्या करती माँ, जितना प्यार मैं अपने बच्चे से करती हूँ उतनी इज्जत मैं बाबूजी की भी करती हूँ। मैं बहू हूँ उनकी, लेकिन बेटी से बढ़कर प्यार दिया उन्होंने मुझे। एक बहू, एक बेटी, उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया के सामने बाबूजी की इज्जत नीलाम नहीं कर सकती। मैं नीलाम नहीं कर सकती माँ, नहीं कर सकती। बेटा रो मत, दुखी मत हो बेटा। अगर तू कहे तो मैं जाकर तेरे ससुराल वालों से मुन्ने की भीख मांग लूं। मैं सच कह रही हूँ कावेरी, तू कहे तो मैं चली जाऊं तेरे ससुराल। बहुत सही फैसला किया कोर्ट ने, जो मुन्ने को हमारे हवाले कर दिया। पता नहीं कोर्ट ने सही फैसला किया कि आपने। उधर कावेरी बिटिया अकेले है और इधर मुन्ना। महाराज जी, बाबूजी कहाँ हैं? वो शिरडी गए। भैया शिरडी चले गए अचानक? वो उनके दोस्त आए रहे पुरी साहब, वही अपने साथ जबरदस्ती ले गए उनका। मैं जानती थी उन्हें यह सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चले गए होंगे। लेकिन जिंदगी में सब चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती। कावेरी के बारे में मैं जो कुछ भी कहती थी वो सब सही निकला। सुना नहीं, कोर्ट में उसने हमारे खानदान के खिलाफ क्या क्या कहा। भाभी, कावेरी ने अदालत में जो कुछ भी कहा, हो सकता है उसने जानबूझ के कहा हो,
या हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए? ये सब बेकार की बातें हैं इंदु। अगर उसे हमारे खानदान की इज्जत का इतना ख्याल होता तो वो कोर्ट में जाती ही नहीं। माँ जी, हो सकता है नैना देवी ने उसे मजबूर किया हो। और माँ जी, कावेरी भाभी इस घर की बहू है, आज नहीं तो कल वो वापस जरूर आएंगे। लड़की, मुझे तुम्हारी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। रिमझिम, रिमझिम, काका। जी, आप अंदर कैसे आ गई? जी काका, वो तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारी अपने गंदे हाथों से मेरे पापा की तस्वीर को छूने तक की हिम्मत कैसे हुई? तुम अच्छी तरह जानती हो इस तस्वीर पे अगर ये हार चढ़ा है तो उसकी वजह तुम और तुम्हारा पूरा परिवार है। आनंद जी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये तस्वीर इनके हाथों गिरने वाली थी, मैंने इसे टूटने से बचा लिया। हाँ साहब, ये सही कह रही है। आनंद जी, आप चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचें, मगर आपके पिताजी के प्रति मेरे मन में सिवाय श्रद्धा और सम्मान के और कोई भाव नहीं है। जिन्होंने आपके जैसे होनहार बेटे को जन्म दिया हो, वो खुद एक कितने अच्छे इंसान होंगे, इस बात का अंदाज़ा है मुझे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आनंद जी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। आज नाश्ता हमने बनाया है। आपने क्यों बनाए? रिमझिम जी, डॉक्टर ने आपसे काम करने के लिए मना किया है ना? हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें कहा है कि अब हम अपने हाथ को थोड़ी एक्सरसाइज दे सकते हैं। उन्होंने तो हमारी दवाई भी बंद कर दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किचन में जाके काम करें। हमें अच्छा लगता है ये सब करना, इसीलिए करते हैं। आप बताइए ना, कैसे बने? बहुत अच्छे। आनंद जी, वो यशोदा भाभी आपसे क्या कह रही थी? कौन? वो भवानी की बहू? हाँ, वही। भवानी शंकर की बहू मेरे पापा के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रही थी। अच्छा? पता नहीं रिमझिम, बात कुछ समझ में नहीं आई। वो अच्छी तरह जानती है कि मेरे परिवार की मौत का जिम्मेदार भवानी शंकर है, लेकिन वो मुझसे ये कह रही थी कि उसके दिल में मेरे पिता के लिए हमेशा सम्मान रहेगा। पता नहीं ये भवानी शंकर की कोई नई चाल है, कोई नई साजिश है। सच पूछो तो बात कुछ समझ में नहीं आई। पता है आनंद जी, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके माता पिता के एक्सीडेंट में इन लोगों का कोई हाथ हो ही ना।
श्वेता। हाँ दीदी। श्वेता, तुम यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रही हो? हाँ दीदी, ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आकर लेट गई। अजीब बात है, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है और जिसकी तबीयत वाकई में बिगड़नी चाहिए वो तो ठीक होती जा रही है। मतलब? श्वेता, तुम रिमझिम को वो दवा दे रही हो या नहीं जो मैंने तुम्हें दी थी? जी जी दीदी। तो फिर वो ठीक कैसे हो रही है? दवाई का असर नहीं हो रहा, कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रही? पता लगाओ श्वेता, रिमझिम अभी तक पागल कैसे नहीं हुई? श्वेता। हाँ हाँ दीदी। श्वेता, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, पता लगाओ रिमझिम अभी तक पागल कैसे नहीं हुई? क्या हुआ श्वेता जी? कुछ नहीं, बस आप पहले यहाँ पे बैठिए। यहाँ पर बैठे, हम आपके लिए पानी लाएं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ऐसे ही बस थोड़ा चक्कर आ रहा था और वॉमिटिंग भी हुई थी अभी। वॉमिटिंग हो रही है? आप हम डॉक्टर को फोन करें? नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो? रिमझिम, एक्चुअली मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। पता है क्या हुआ है? वो क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है श्वेता जी? रिमझिम, वो मैं श्वेता जी क्या हुआ? बताइए ना आप। रिमझिम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? तुम क्या? ये सब कैसे? मैं आनंद की पत्नी नहीं हूँ, यही ना। और इसके बावजूद मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सब शुरू हुआ था एक नाटक की तरह। मालिनी दीदी के कहने पे मैं यहाँ रही, इस घर में उनकी पत्नी बनकर। लेकिन ये सब जो हमारे लिए झूठ था, वो आनंद के लिए सच था। वो हमेशा मुझे अपनी पत्नी समझते रहे और पति पत्नी का ये नाटक करते करते आज ये सब। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को एक ढोंग बनाकर रख दिया तुम लोगों ने। तुम जानती थी ना, तुम ये अच्छी तरह से जानती थी कि आनंद अविनाश है और हम उनकी पत्नी हैं, वो हमारे पति हैं। जानती थी, मैं सब कुछ जानती थी तो फिर ये भूल कैसे हुई? माना कि अविनाश के लिए आज तुम सच हो, तुम उनकी पत्नी हो, लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, तब उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत क्या रहेगी?
मैं नहीं जानती आगे क्या होगा। मैं ये भी नहीं जानती कि मेरा और मेरे बच्चे का क्या भविष्य होगा। मगर मैं इतना जानती हूँ, मालिनी दीदी की वजह से मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। मगर ये बच्चा मेरा है और दीदी की वजह से मैं इस बच्चे को नहीं खोना चाहती। ये बच्चा मेरा है और हर हाल में मैं इसे जन्म दूंगी। जब अगर दीदी को पता चल गया इसके बारे में तो वो इसे जिंदा नहीं रहने देंगी। वो मरवा देंगे इसे। जब एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती है। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। दीदी मेरा अबॉर्शन करवा देगी रिमझिम, तो प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी रिमझिम। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। क्या बात है श्वेता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। धोखा दिया है तुमने मुझे श्वेता, धोखा दिया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम मां बनने वाली हो, प्रेग्नेंट हो तुम।